दिए गए समुच्चय ए पर मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है और वो सेट आपके पास क्या है, वो सेट आपका क्या है, ए है। ठीक, सेट आपका कोई भी हो सकता है, सेट आपका नेचुरल नंबर भी हो सकता है, और कोई सेट यदि दिया रहेगा तो वो सेट हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे मैंने समझने के लिए एक सेट ले लिया है और वो सेट क्या है, ए। तो लिखा है संबंध आर प्रतिसममित कहलाता है। ठीक है, यदि प्रत्येक ए कॉमा बी के लिए, ठीक है, मतलब ए कॉमा बी के लिए आपका क्या हो जाए, किस प्रकार का रिलेशन आपका बने कि यदि ए बी बिलोंग टू आर या बी ए बिलोंग टू आर, तब वह क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा। मतलब आप डेफिनीशन पे जाएंगे तो डेफिनीशन आपका क्या है, कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझते हैं कि प्रतिसममित या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कन्फ्यूजिंग क्या है, कन्फ्यूजिंग ये है कि लिखा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू बी। ठीक, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो प्रतिसममित है, प्रतिसममित सिमेट्रिक का अपोजिट होता है। मतलब कि यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ये हमने किस में पढ़ा था, सिमेट्रिक में पढ़ा था या सममित में हमने पढ़ा था। ठीक है, यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना जरूरी है, तभी वह क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। ठीक, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आपका, प्रतिसममित संबंध। तो प्रति मतलब होता है, मतलब जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है। अपोजिट मतलब ये है कि आप लोगों को अगर यदि सपोज आप लोग इसके डेफिनीशन पे जाएंगे तो डेफिनीशन आपका बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको सीधे सीधे इसको समझाता हूँ कि ये होता क्या है। कि आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि यदि किसी रिलेशन में ए बी है तो आपका उस रिलेशन के अंदर बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जबकि सममित क्या होता था कि ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, और इसका नाम क्या है, प्रतिसममित। प्रतिसममित मतलब जस्ट ये इसका अपोजिट है, सममित का क्या है, अपोजिट है। तो आप इसके वर्ड पे जाएं, मतलब प्रतिसममित, प्रतिसममित मतलब सममित का अपोजिट। मतलब सममित में क्या होता है आपका, सममित में आपका होता है कि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रतिसममित आपका क्या होगा, यदि ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपको इतनी बातें ही ध्यान रखना है कि यदि ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए, तब जाके वही रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, प्रतिसममित कहलाएगा। ठीक है, बात आ रही होगी समझ में। ठीक, कि कब कहलाएगा आपका प्रतिसममित, कि यदि किसी रिलेशन में, दिए गए रिलेशन में यदि ए बी आर में है तो बी ए आर में नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका वह क्या कहलाएगा, प्रतिसममित रिलेशन कहलाएगा। और सममित क्या होता था कि यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना जरूरी है, क्योंकि सममित का ही उल्टा क्या होता है आपका, प्रतिसममित होता है। तो आप इसका अपोजिट ध्यान रखिए कि यदि किसी रिलेशन में और यदि बी ए है तो फिर ए बी नहीं होना चाहिए। ए बी है, अगर किसी रिलेशन में ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और सपोज यदि किसी रिलेशन में बी ए है तो आपका ए बी नहीं होना चाहिए। मतलब सपोज यदि 1-2 है किसी रिलेशन के अंदर तो उस रिलेशन में 2-1 नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका वह कौन सा रिलेशन कहलाएगा, प्रतिसममित रिलेशन कहलाएगा, प्रतिसममित संबंध आपका कहलाएगा, या एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आपका कहलाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग ये है कि ये मैंने यहाँ पर डेफिनीशन में लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए इक्वल टू बी। तो आप डेफिनीशन पे मत जाइए, आप ये जो डेफिनीशन यही चीज़ है कि यदि ए बी उस सेट आर में है या संबंध आर में है तो बी ए आपका उस सेट में नहीं होना चाहिए। बस आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि प्रतिसममित के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है और वो सेट क्या है, ए, और ए में एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी। तो यदि मैं ए बी सी का संबंध बनाऊँ या ए क्रॉस ए बनाऊँ, ए क्रॉस क्या बनाऊँ, ए बनाऊँ, या कार्तीय गुणन बनाऊँ, तो ए का ए के साथ बनाऊंगा तो ए बनेगा, ए का बी के साथ बनाऊँ तो ए बी बनेगा, ए का सी के साथ बनाऊँ तो ए सी बनेगा, और इसी प्रकार बी का ए के साथ बनाऊँ तो बी ए बनेगा, बी का बी के साथ बनाऊंगा तो बी ए बी बी यहाँ पे आपका संबंध बनेगा, बी का सी के साथ संबंध बनाऊँ तो बी सी बनेगा, और इसी प्रकार यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है प्रतिसममित के अंदर कि
ये जो एलिमेंट्स आपके होते हैं, जो आपका ये संबंध बनता है, जो डायगोनल्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए बी, बी बी और ये सी सी, बी बी और ये सी सी, ठीक है, ए कॉमा बी, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ये भी आपका प्रतिसममित कहलाता है। तो आपको कितनी बातें ध्यान रखनी है कि दिए गए संबंध के अंदर यदि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, और यदि उस संबंध में ए बी बी और सी सी अगर ये तीनों चीज़ें हैं तब भी वह आपका क्या कहलाएगा, प्रतिसममित संबंध कहलाता है। तो सीधा सीधा आप फिर से ध्यान रखिएगा कि प्रतिसममित संबंध कब कहलाएगा, जब किसी दिए गए रिलेशन में यदि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ए बी बी और इस प्रकार से जो सी सी रिलेशन बनेगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, प्रतिसममित कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है, सेट क्या है, ए बराबर ए बी सी, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक संबंध क्रिएट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए बी सी है, तो R बराबर ए बी, बी सी और ए सी, ये आपका हम चेक करेंगे कि दिया गया संबंध प्रतिसममित है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ए बी, तो आप चेक पता देखिए इस संबंध के अंदर क्या कहीं पे बी ए है तो नहीं है, बी सी तो बी सी संबंध में है, तो इसका अपोजिट सी भी नहीं होना चाहिए तो बिल्कुल नहीं है, ए सी तो ए सी संबंध के अंतर्गत है, और देखेंगे क्या सी ए है तो सी ए भी नहीं है, मतलब ये आपका दिया गया संबंध आपका क्या है, प्रतिसममित है। ठीक है, ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, बी सी है तो सी बी नहीं होना चाहिए, ए सी है तो सी ए नहीं होना चाहिए, मतलब इनका अपोजिट नहीं होना चाहिए, तब तो आपका दिया गया संबंध आपका क्या कहलाएगा, प्रतिसममित संबंध कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है कि ए बी, ए और बी बी, तो आप चेक कीजिए यहाँ पे ए बी, तो हम चेक करेंगे क्या इसका अपोजिट है, तो ए बी तो है, लेकिन इस सेट में आप देख सकते हैं इस संबंध के अंतर्गत बी ए नहीं है, और ए और बी बी मैंने आपको पहले ही बताया कि डायगोनल्स जो होते हैं जैसे ए बी बी सी सी, ये आपका प्रतिसममित संबंध कहलाता है, मतलब दिया गया संबंध जो ये वाला है हमारा, ये भी क्या होगा, प्रतिसममित हो जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास एक रिलेशन है ए बी बी सी सी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, प्रतिसममित कहलाता है। ठीक, मतलब आपको क्या ध्यान रखना है, प्रतिसममित के अंतर्गत प्रतिसममित तब कहलाएगा जब ए बी है तो उस रिलेशन के अंतर्गत बी ए नहीं होना चाहिए, और यदि ए बी कॉमा बी, सी कॉमा सी अगर ये एलिमेंट्स भी उस रिलेशन में हैं तब भी वह आपका क्या कहलाता है, प्रतिसममित कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार मैंने एक और एग्जांपल लिया है, R बराबर ए बी, तो आप देख सकते हैं ए बी, तो इसका बी ए नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी ए आ गया। ठीक है, मतलब दिया गया संबंध ये आपका क्या नहीं है, प्रतिसममित नहीं है। और ए क्रॉस ए, मतलब यदि हम इस रिलेशन का कार्तीय गुणन निकालें, ए क्रॉस ए निकालें, तो आप देख सकते हैं अगर ए क्रॉस ए निकालेंगे, ये ए क्रॉस ए ही है आपका, तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं बी ए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी आ गया है। ठीक है, मतलब दिया गया संबंध आपका ये क्या नहीं है, ए क्रॉस ए जो है वो क्या नहीं हो सकता आपका, मतलब कार्तीय गुणनफल आपका क्या नहीं हो सकता, प्रतिसममित नहीं हो सकता है, मतलब ये भी आपका क्या नहीं है, ए क्रॉस ए प्रतिसममित नहीं है। जो मैंने यहाँ पे एक कार्तीय, यहाँ पे मैंने जो एक रिलेशन बनाया हुआ है वो रिलेशन आपका क्या है, ये कार्तीय गुणन है या ए क्रॉस ए है। तो आप देख सकते हैं इस सेट में ए बी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ए भी आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ए सी है तो आपका यहाँ पे सी ए भी आ गया, अपोजिट हो जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी सी है तो यहाँ पे क्या आ गया, सी बी भी आ गया। और जबकि प्रतिसममित आपका क्या कहता है, यदि उस सेट में ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, मतलब ए क्रॉस ए कभी भी आपका क्या नहीं हो सकता, प्रतिसममित नहीं हो सकता। फिर मैंने यहाँ पे छठवां एग्जाम्पल लिया हुआ है फाई या रिक्त। रिक्त मतलब होता है खाली, तो आप ध्यान रखिएगा खाली हमेशा क्या कहलाता है, फाई हमेशा क्या कहलाता है, फाई हमेशा क्या कहलाता है, प्रतिसममित होता है। क्योंकि यहाँ पे मतलब ना तो उसका अपोजिट है ना तो कोई इसमें एलिमेंट है, तो मतलब ये आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका क्या हो जाता है, प्रतिसममित हो जाता है। मतलब प्रतिसममित में आपको दो बातें ध्यान रखना है, प्रतिसममित संबंध कब कहलाएगा, जब उस सेट में ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, या उस सेट में जो सेम जो क्रमित युग्म बनता है, मतलब जैसे ए आपका, बी आपका, सी आपका, इस प्रकार का जो रिलेशन बनता है वो भी आपका क्या कहलाता है, प्रतिसममित के अंतर्गत आता है।
ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रतिसममित कहलाता है। आपका डेफिनेशन कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप डेफिनेशन पे मत जाइए। मैंने जो आपको बताया कि आपको ध्यान रखना है कि उसका अपोजिट उस सेट में नहीं होना चाहिए, तभी जा कर के आपका वह क्या कहलाएगा, प्रतिसममित संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार से आप प्रतिसममित संबंध को समझ सकते हैं। ठीक, अब दूसरा देखते हैं तत्समक संबंध। ठीक है, तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समक संबंध आपका क्या होता है कि किसी दिए हुए समुच्चय ए पर संबंध R तत्समक संबंध कहलाता है यदि प्रत्येक A बिलोंग टू A के लिए A बिलोंग टू क्या हो जाए, R हो जाए। ठीक है, मतलब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कोई एक सेट है और वो सेट मैं मान लेता हूँ क्या है, 1, 2 और क्या है, 3 है। ठीक, इससे हमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि तत्समक संबंध क्या होता है। तो रिलेशन आपका किस प्रकार का होना चाहिए, रिलेशन आपका इस प्रकार से होना चाहिए कि एक का क्रमित युग्म 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ क्रमित युग्म बनना चाहिए। ठीक है, मतलब आपका तत्समक संबंध कब कहलाएगा, जब मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है और उस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 1, 2, 3 है। तो आपका जो रिलेशन बने वो किस प्रकार का रिलेशन बनना चाहिए कि उस सेट में 1 का 1 के साथ क्रमित युग्म हो, 2 का 2 के साथ क्रमित युग्म हो, 3 का 3 के साथ क्रमित युग्म हो। तो आपका दिया गया जो रिलेशन होगा वह आपका क्या होगा, तत्समक संबंध कहलाता है। मतलब आपको ये बात ध्यान रखना है इसमें कि तत्समक संबंध तभी होगा जब इनके अलावा, इन तीनों क्रमित युग्मों के अलावा और कोई भी संबंध इसमें इंक्लूडेड ना हो। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रिलेशन और यहाँ पे बनाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे 1, 1 है और मैंने 2 का 2 के साथ क्रमित युग्म बना दिया, 3 का 3 के साथ क्रमित युग्म बना दिया और मैं यहाँ पे एक और चीज़ इंक्लूड कर दूँ, मतलब क्रमित युग्म 1, 3 ले लूँ, तो यह आपका तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, मतलब तत्समक संबंध तभी होगा जब किसी दिए हुए सेट A पर, ठीक है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उस एलिमेंट्स का स्वयं के साथ क्रमित युग्म बनना चाहिए और उस क्रमित युग्म के अलावा उसमें और कोई क्रमित युग्म नहीं हो, तभी जाकर के वह आपका क्या कहलाता है, तत्समक संबंध कहलाता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ पे 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 तो है, लेकिन इस संबंध में आपका क्या आ गया, 1, 3 भी आ गया, इसलिए दिया गया संबंध आपका क्या नहीं होगा, तत्समक संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब तो फिर ये आपका क्या हो सकता है, मैंने आपको बताया था संबंध के अंतर्गत स्वतुल्य संबंध। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने आपको बताया था, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो इसी के सिमिलर होता है, तत्समक संबंध के सिमिलर ही होता है। लेकिन स्वतुल्य संबंध में ये होता था कि 1 का 1 के साथ तो बने, 2 का 2 के साथ तो बने, 3 का 3 के साथ तो बने, और उसके अलावा भी सपोज उसमें कोई और क्रमित युग्म आ जाता तब भी वह आपका क्या हो जाता, स्वतुल्य संबंध हो जाता। मतलब ये स्वतुल्य है लेकिन आपका ये क्या नहीं है, तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक आपका क्या कहता है, तत्समक आपका तभी होगा जब किसी दिए हुए सेट A पर जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उसका क्रमित युग्म सिर्फ उन्हीं के साथ बनना चाहिए और क्रमित युग्म उसमें इंक्लूड नहीं हो, तब वो जाके वह आपका क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाएगा। अदरवाइज वह तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है, और ये आपका इस प्रकार का जो मान लीजिए इस प्रकार का जो रिलेशन बनता है यह आपका स्वतुल्य हो जाएगा, लेकिन यह आपका तत्समक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का 1 साथ बन गया, 2 का 2 के साथ बन गया, 3 का 3 के साथ क्रमित युग्म बन गया, लेकिन इसके अलावा भी इसमें कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रिलेशन में 1, 3 इंक्लूड हो गया, इसलिए ये वाला जो आपका रिलेशन है ये तत्समक नहीं है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है आपका क्या कहलाएगा, तत्समक कहलाएगा। इसी प्रकार और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई एक सेट ले लेता हूँ और उस सेट में एलिमेंट्स जो हैं A, B, C, तो आपका रिलेशन किस प्रकार का बनना चाहिए, A का A के साथ क्रमित युग्म बनना चाहिए, B का B के साथ क्रमित युग्म बनना चाहिए, C का C के साथ क्रमित युग्म बनना चाहिए, और इसके अलावा इसमें और कोई भी क्रमित युग्म ना बने, तब जा कर के आपका वह क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। अदरवाइज वह आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो तत्समक संबंध आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि तत्समक संबंध कब कहलाएगा, जब दिए गए किसी सेट पर, ठीक है, जो संबंध आपका बने वो संबंध जितने उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन एलिमेंट्स का स्वयं के साथ क्रमिक युग्म बनना चाहिए और उसके अलावा उसमें और कोई क्रमिक युग्म ना बने, तब जाकर के आपको वह क्या कहलाएगा, तत्समक संबंध कहलाता है। अदरवाइज वह तत्समक संबंध नहीं कहलाएगा। ओके, ठीक है। तो हमने आज जाना तत्समक संबंध और प्रतिसममित संबंध, ये आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक, 12वीं कक्षा एमपी बोर्ड में आपका ये बहुत यूज होता है। ठीक।